खूब सिंह मीना ने अपने परिवार सहित दी खुदकुशी करने की धमकी। 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। दबंगों की दबंगाई के आगे नतमस्तक हुआ प्रशासन। पिछले 13 साल से लड़ रहा है एक आम आदमी न्याय की लड़ाई, फिर भी नहीं मिल सका न्याय। मामला ग्राम गोडिया थाना मधुसूदनगढ़ क्षेत्र का है, जहां पर खूब सिंह मीना पुत्र शिवलाल मीना निवासी ग्राम गोडिया का कहना है कि वहां 2 बार केस भी जीत चुका है और तहसीलदार के आदेश अनुसार रकबा 0.627 से कब्जा भी हटवाया गया था, लेकिन फिर भी दबंग मिष्टीलाल रघुनाथ सिंह नारायण सिंह पुत्र कनीराम ठीमर निवासी ग्राम गोडिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और जब शिकायतकर्ता मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र में जाता है तो पुलिस शिकायतकर्ता को ही डरा धमका कर भगा देती है। अब खूब सिंह मीना ने कलेक्टेड जन सुनवाई गुना में लगाई है न्याय की गुहार। खबर नेशनल ने जानी खूब सिंह मीना की दुख भरी कहानी, आप भी सुने। गुना से किशन कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल और खबर नेशनल से मैं हूं आपका दोस्त। आज हम खड़े हैं गुना जिले के जन सुनवाई प्रांगण में, जहां पर काफ़ी सारे लोग यहां पर शिकायत करने आते हैं। मैं हमारे कैमरामैन से कहना चाहूँगा, जहां पर हम खड़े हैं उसके थोड़ा बोर्ड के ऊपर जूम करके दिखाएं, उस पर लिखा है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी। जी हाँ, ये जन सुनवाई का प्रांगण है। अंदर यहाँ पर लाखों लोग आते हैं हर मंगलवार को अपनी समस्या लेके, और एक आशा रखते हैं शासन प्रशासन के आला अधिकारियों से, उम्मीद रखते हैं कहीं ना कहीं उनकी समस्या सुनी जाएंगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन होता क्या है जमीन स्तर पे, ये हम जानते हैं और आप भली भांति उससे रूबरू हुए। फिर भी हम थोड़ा सा आपको झलकियाँ इन चीज़ों की दिखाएंगे कि जो कार्य प्रणाली इन लोगों की रहती है और ये क्या न्याय दिलाते हैं जो जनता के बीच में जाके। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सालों से भटक रहे हैं। जैसे एक थार होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी अगर देवी देवता के मंदिर पर जाते हैं और वहाँ पे उनको बता दिया जाता है कि आप मंगलवार करिए 5, या शनिवार करिए 7, या सोमवार करिए 11। इस तरह से एक जन साधारण लोग अगर अपनी समस्या लेकर आता है तो प्रति बार मंगलवार पे मंगलवार वो आता रहता है। एक कोर्ट की तरह तारीख पे तारीख उसको दी जाती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। ऐसे ही कुछ समस्या के लेके आए व्यक्तियों से हम आपको रूबरू कराएंगे, जो काफ़ी लंबे टाइम से अपनी समस्याएं को लेकर परेशान चल रहे हैं। अपनी ज़मीन होने के बाद भी उनको कब्जा प्रशासन आज तक नहीं दिलवा पाया, उनका हक उनको आज नहीं दिलवा पाया। क्या नाम है दादा आपका? जी, मेरा नाम अशोक मीना है। मेरे पिताजी के नाम पे ज़मीन है, खूब सिंह मीना के नाम पे 1.502 हेक्टेयर है, जिसमें से 0.627 पर अनावेदक ने कब्जा कर रखा है। कोर्ट का आदेश होने के बाद भी, तहसीलदार का कब्जा देने के बाद भी चिन्ह गाड़े गए थे 26/10/2023 को, वो मिटा दिए गए हैं और दबंगों द्वारा धमकी दी जाती है कि अगर भूमि पे आएंगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। जब पुलिस प्रशासन को आवेदन देते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो पुलिस प्रशासन नहीं सुनती है, उनके पक्ष में है और हमें ये बोलती है कि अगर तुम भूमि पे गए तो तुम पर झूठा केस हम डाल देंगे। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम अशोक मीना है। अशोक मीना जी। जो आपने हेक्टेयर में बताई, थोड़ा उसके शुद्ध हिंदी में बताइए, कितनी जमीन कितनी बीघा पे कब्जा कर रखा है? जी, 3 बीघे पे कब्जा कर रखा है। 3 बीघा जी, तो 7.5 बीघा है, जिसपे 3 बीघे पे कब्जा कर रखा है सर। 4.5 बीघा हमारे पास है और 13 साल से सर मैं भटक रहा हूँ। आज कोर्ट का आदेश भी हो जाता है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन मौके पे हमें जमीन नहीं मिल न्यायालय की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आपने कहाँ मतलब केस जीते हैं इसके? सर 250 का केस जीता हूँ सर, जो तहसील स्तर से होता है। तहसील स्तर से धारा 250 का। अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग से वहाँ से भी केस जीता हूँ सर। अभी जीता हूँ 12 तारीख 9/2023 को जी। उसमें भी मौके पे तहसीलदार द्वारा कब्जा दे दिया गया था, चिन्ह भी गड़वा दिए गए थे, लेकिन दबंगों द्वारा दोबारा चिन्ह मिटा दिए गए हैं, दोबारा कब्जा कर लिया गया है। जब हम पुलिस प्रशासन तहसील में जाते हैं तो तहसील पुलिस की बताती है कि थाने में जाओ, थाना बोलता है तहसील का काम है। तो सर अब जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, आपका थाना कौन सा लगता है? थाना मधुसूदनगढ़ लगता है। वहाँ के थाना प्रभारी कौन है जानते हैं? अरुण भदौरिया जी है। भदौरिया जी। भदौरिया से आपकी मुलाकात? जी, मुलाकात 4 बार हो चुकी है। सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम टीम पहुँचा रहे हैं, और जो दरोगा जी है विजवीर रघुवंशी जी, वो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हारा पूरा परिवार को झूठा केस में फंसाएंगे अगर तुम भूमि पे गए तो अगर आप पुलिस विभाग में शिकायत करने के लिए जाते हैं तो विजवीर रघुवंशी जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर आप जमीन पे गए अपना कब्जा स्थापित करने के लिए तो आपको अंदर डाल दिया झूठा केस में। ऐसे केस में फंसाऊंगा तो कभी तुम्हारा परिवार कभी निकलेगा नहीं। जिन लोगों ने आपकी जमीन पे कब्जा कर रखा है उनका नाम क्या है? उसका नाम है मिश्रीलाल रघुनाथ सिंह नारायण सिंह जाति डीमर। अच्छा, ये किस जगह की घटना है आपकी? गोड़िया की। गोड़िया गाँव जी सर।
गोड़िया गांव की है, हल्का नंबर 23 है। सर जो जाते हैं वहाँ पर तो वे पैसा लेके आते हैं। सर मैं निम्न परिवार से हूँ, मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? सर महिलाएं करके सर 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। और आपके पास जमीन कितनी? जमीन 7.5 बीघा है सर। टोटल 7 7.5। अभी वर्तमान में वैसे खेती के अलावा और क्या करते हैं? सर खेती के अलावा और कोई चारा नहीं है। और कोई चारा नहीं है। तो अभी जैसे कलेक्टर महोदय को आपने आवेदन दिया तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? सिर्फ आश्वासन दिया कि आज 7 दिन के अंदर तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। सर मैं आज 13 साल से भटक रहा हूँ, 13 साल से सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है कि तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मौके पे कोई कानून उनके खिलाफ 13 साल से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो पुलिस के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई की गई है, ना ही तहसील ने कोई कार्रवाई की है। सिर्फ आश्वासन और ये कागज थमा देते हैं, आज कागजों से ये भरा पड़ा है। मैं सर ये निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है तो सर 7 दिन में हम आत्महत्या करेंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। 7 दिन में आप आत्महत्या करेंगे? अगर मुझे मेरी जमीन नहीं मिली गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 7 दिन में हम आत्महत्या करेंगे। इसके जिम्मेदार अनावेदक और पुलिस प्रशासन रहेगी। अनावश्यक जिसने कब्जा कर रखा है और पुलिस प्रशासन रहेगी, इसका जिम्मेदार रहेगा इसकी अगर आप आत्महत्या करते हैं। जी सर। ये 7 दिन का अल्टीमेटल ये आप मतलब ये क्लियर है आपकी तरफ? ये क्लियर है सर। मैं परेशान हूँ, 13 साल से भटक रहा हूँ, कब तक भटकूंगा सर? देखिए कहानी थी मीना जी की। ऐसी कहानियाँ कितनी ही हमारे देश में कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी हैं, उसको दबा दिया जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन के ऐसे लोग शिकार अपने आप को आत्मदाह करने की बात तक आ जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या कानून प्रक्रिया हिंदुस्तान का इतना लचीला है, इतना कमज़ोर पड़ चुका है कि कुछ दबंगों की दबंगाई के चलते गरीबों को अपना हक नहीं दिला पा रहा है। अब सोचने वाली ये बात है, अगर ये लोग मीना जी जैसे कि गोड़िया गांव का एक किस्सा हमने आपको बताया, अगर ऐसे लोग अपने परिवार सहित अपने आत्मदाह करते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन? शासन प्रशासन या वो दबंग लोग? ये सिस्टम को समझना होगा। दबंगों की दबंगाई अपनी जगह है, लेकिन प्रशासन इतना मजबूर हो चुका है, इतना लाचार हो चुका है कि दबंगों के आगे नतमस्तक हो चुका है और गरीबों के हक में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं खबर प्रसाद होने के बाद में क्या प्रशासन के उच्च आला अधिकारी इस गरीब व्यक्ति को अपनी भूमि पर कब्जा स्थापित करवा पाएंगे या दबंगियाओं की दबंगाई के नीचे अपने आप को नतमस्तक पाएंगे। ये देखने का विषय है। तो तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आप खबरों के साथ। गुना से किशन कश्यप की।